ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। बेमेतरा जिले के मझगांव में श्री रामचंद्र जी के मंदिर की भूमि खरीदी बिक्री का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज बेमेतरा के पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा ने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस विवाद के संबंध में मीडिया को जानकारी दी। आशीष छाबड़ा ने बताया कि ग्राम मझगांव के खसरा नंबर 465 की लगभग 4.5 एकड़ भूमि को भाजपा नेता और सांसद प्रतिनिधि अनिल माहेश्वरी ने अपनी पत्नी प्रभा माहेश्वरी के नाम से खरीदी है। उन्होंने ये भी बताया कि ये भूमि भगवान श्री रामचंद्र जी मूर्ति मंदिर की संपत्ति है और सार्वजनिक न्यास की भूमि है। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि ये सब कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने और राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि भाजपा नेता और विश्व हिंदू परिषद के नेता जो पहले धरना प्रदर्शन में शामिल थे, अब इस मामले में चुप क्यों हैं। आशीष छाबड़ा ने उच्च स्तरीय समिति से मामले की जांच की मांग की और कहा कि बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ये रजिस्ट्री कैसे की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि छोटे कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जबकि रसूखदार अधिकारियों को बचाया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले में संलिप्त लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जमीन की रजिस्ट्री रद्द कर मंदिर को भूमि वापस दी जाए और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। बेमेतरा जिले की बेमेतरा तहसील के ग्राम मझगांव का एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें रामचंद्र न्यास की भूमि का अवैध तरीके से, गलत तरीके से क्रय विक्रय हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रेता हैं, जिन्होंने भूमि का क्रय किया है न्यास से, और दोबारा उन्होंने उस भूमि का पुनः विक्रय भी कर दिया है, जिसमें नाम सामने आ रहा है प्रभा अनिल माहेश्वरी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेता है, माननीय सांसद जी के यहाँ सांसद प्रतिनिधि हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कथाकथित अपने आप को राम भक्त कहते हैं, इनका कथनी और करनी में अंतर है। ये मामले से इस बात स्पष्ट होती है। इनका हमेशा से ये काम रहा है कि राम नाम जपना और राम कमाल अपना। देखिए, परिवारजन जिन्होंने भूमि को दान दिया था, उन परिवारजनों के लोग मुझसे आके 2 दिन पूर्व मिले। कलेक्टर को भी उन्होंने ज्ञापन सौंपा। उसमें उन्होंने बात कही कि हमारे परिवारजनों ने ट्रस्ट में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर के संचालन हेतु भूमि का दान दिया है, जिसको गलत तरीके से क्रय विक्रय किया गया है, जिससे परिवार की भावनाएं आहत हुई है। उनकी मांग पे आज एक पत्रकार वार्ता मैंने ली है, और पत्रकार वार्ता में जो भी मेरे पास कागज थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे इस मामले से जुड़े हुए, पूरे मामले के डॉक्यूमेंट्स को मैंने आप सबके सामने में रखा है। हमारी ये मांग है, आज जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी से भी हमारी चर्चा हुई है। कल कांग्रेस कमेटी का एक पूरा डेलीगेशन कलेक्टर से मिलेगा और एक ज्ञापन सौंपेगा, जिसमें हमारी ये मांग रहेगी कि सबसे पहले इस मामले में जो रामचंद्र भूमि न्यास की भूमि का क्रय विक्रय गलत तरीके से हुआ है, सबसे पहले उस भूमि की रजिस्ट्री को सुननी की जाए। दूसरी कि जिन्होंने मुनाफाखोरी के चक्कर में मुनाफा कमाने के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के न्यास की भूमि का क्रय विक्रय किया है, क्रेता और विक्रेता दोनों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज होना चाहिए। तीसरा, 2 पटवारियों को सस्पेंड इस मामले में किया गया है, वो मामला प्रकाश में आया है। तो हमारी ये मांग है कि पटवारियों के निलंबन के साथ साथ जो तहसीलदार है, जिन्होंने निर्देश दिया था पटवारी को नकल जारी करने का, तहसीलदार के खिलाफ भी कार्रवाई इस मामले में होनी चाहिए, उनको भी निलंबन की कार्रवाई कलेक्टर करे। और चौथी ये मांग है कि जितने भी न्यास की भूमि है और जहां जहां गलत तरीके से ट्रस्ट का, राम मंदिर ट्रस्ट का गठन हुआ है, चाहे बेमेतरा की मैं बात करूं, कुछ दिन पूर्व ही गलत तरीके से बिना लोगों को बताए अंदर ही भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठ के ट्रस्ट बना लिए हैं, जिसमें खुद वो ट्रस्ट के सदस्य बन चुके हैं। यहाँ भी अच्छी छवि के लोगों को, स्वच्छ छवि के लोगों को, धार्मिक लोगों को, राजनीति और व्यापार वर्ग से जुड़े लोगों को, कुछ पत्रकार साथियों को भी उस ट्रस्ट में शामिल किया जाए, ताकि ट्रस्ट का संचालन अच्छे तरीके से हो, भूमि का जो गलत तरीके से क्रय विक्रय होता है वो ना हो, और करोड़ों रुपए की हेरा फेरी का मामला सामने आया है। निश्चित रूप से एक बड़ा जन आंदोलन हम करेंगे। और अब देखने की ये बात है कि कथाकथित जो राम भक्त हैं, जो अपने आप को राम भक्त कहते हैं, जो कुछ दिन पूर्व ही एक मामले में धरने में बैठे थे, जिन्होंने मुझ पे राजनीतिक रूप से आरोप लगाया था, जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए मुझ पर आरोप लगाया था, जो धरने में बैठे हैं, आज 4 दिन से ऐसे लोगों का अभी तक एक भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, एक भी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो देखना ये है कि ऐसे राम भक्त क्या धरने में बैठेंगे,
क्या परिवार को न्याय दिलाने में वो सामने आएंगे, ये देखने की बात है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट पर बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।